Let us continue our video with the types of volcanoes. Okay, हमने पिछली वीडियो में वोल्केनोज क्या होते हैं, वोल्केनिज्म क्या होते हैं, ये हमने कवर किया था। अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक के क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब कवर किया था। इस वीडियो में हम सिर्फ टाइप्स ऑफ वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत वाइड टॉपिक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, 3 बेसिक वोल्केनोज जो हैं बेसिक टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला कि वोल्केनोज की एक्टिविटी के बेस पे क्लासिफिकेशन है, वोल्केनोज का मोड ऑफ इरप्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन है, एंड वोल्केनोज का नेचर ऑफ इरप्शन के बेस पे भी क्लासिफिकेशन, एंड वन मोर ऑल्सो द डिग्री ऑफ एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। ओके, सो दिस इज ऑल इन टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। स्टार्ट करते हैं हम with the types of volcanoes based on their activity. Volcanoes are classified as active volcanoes, dormant volcanoes, extinct volcanoes. ठीक है, अब इसमें क्या आता है आपका कि volcanoes की क्या क्या एक्टिविटी है। वोल्केनो की एक ही एक्टिविटी होती है, एक्सप्लोजन ऑफ लावा। ओके, अब वो किस बेस पे आपका कर रहे हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन के एक्टिव वोल्केनोज जो कि अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, डोरमेंट वोल्केनोज जो कि अब बहुत लंबे समय से एक्सप्लोजन नहीं हुआ है, और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज जो कि बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो अब वोल्केनो जो हैं इन फ्यूचर भी बिल्कुल भी इरप्शन नहीं करेंगे। तो पहला है एक्टिव वोल्केनोज, द वोल्केनोज विच इज़ इरप्टिंग इंटरमिटेंटली और कंटिन्यूसली, मतलब कि वो वोल्केनोज जो कि एक टाइम पीरियड के अराउंड एक्सप्लोड होते हैं, या फिर कह सकते हैं इरप्शन शो करते हैं, या फिर कंटिन्यूसली इरप्शन शो करते हैं, उनको एक्टिव वोल्केनोज कहेंगे। डोरमेंट वोल्केनोज वो वोल्केनोज जो कि एक कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपका इरप्शन शो करते हैं, वेदर इट इज़ आफ्टर 2 years और आफ्टर 4 years और इवन आफ्टर मंथ्स, तो वो आपके डोरमेंट वोल्केनोज हो सकते हैं। नाउ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज जो आता है आपका थर्ड टाइप ऑफ वोल्केनो होता है, इसमें आपके वो वोल्केनोज होते हैं विच डू नॉट शो एनी वोल्केनिक एक्टिविटी विद इन द रिकॉर्डिंग पीरियड ऑफ हिस्ट्री एंड आर नो सेट टू बी एक्सप्लोर्ड इन द फ्यूचर ऑल्सो, मतलब कि ना तो वो प्रीवियस हिस्ट्री में एक्सप्लोर्ड हुए कुछ लंबे समय तक, और ना ही वो फ्यूचर में अब एक्सप्लोर होने की कोई गुंजाइश है उनकी। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आपने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन, मतलब मोड ऑफ इरप्शन मतलब कि जो इरप्शन हो रहा है वो आपके सेंट्रल वेंट से हो रहा है या फिर फिशर्स के थ्रू हो रहा है। देखिए, ये आपका मान लीजिए एक वोल्केनो, अब वोल्केनो का जो सेंट्रल वेंट है, बेसिकली आपने देखा होगा कि वोल्केनो यहीं से एक्सप्लोड करता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल वेंट। बट कोई वोल्केनोज ऐसे भी होते हैं जिसमें कुछ फिशर्स होते हैं, फिशर्स मतलब आप क्रैक समझ लीजिए, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर समहाउ। तो ये फिशर्स हैं, ये चीज़ जो क्या है आपकी फिशर्स हैं। अब यहाँ से तो एक्सप्लोड करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ से भी एक्सप्लोजन होगा। देखिए, इधर से भी एक्सप्लोजन, एंड नाउ इधर से भी एक्सप्लोजन। तो ये जो होंगे फिशर टाइप में आएगा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऊपर से कि सेंट्रल टाइप ऑफ फिशर टाइप क्या होता है। अब हम लाइन टू लाइन रीड करते हैं। सेंट्रल टाइप, इन दिस द प्रोडक्ट एस्केप थ्रू द सिंगल वेंट और अ पाइप. The magma is more viscous in this and tends to build a volcanic landform on the flanks of its central vent. Flanks मतलब कि जो central vent है उसके साइड के 2 हिस्से, जैसे कि मैंने आपके ये बनाए थे, तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया, ये फ्लैंक्स कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट एस्केप होता है फ्रॉम द सिंगल वेंट या फिर सिंगल पाइप, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है, और उसमें जो लैंडफॉर्म होता है वो किसकी वजह से बनता है, बिकॉज ऑफ द इरप्शन फ्रॉम द सेंट्रल वेंट। ठीक है, ओके। देन कम्स फिशर टाइप। फिशर टाइप में क्या आता है आपका, द लावा कम्स आउट स्लोली थ्रू फिशर्स, मीन्स थ्रू क्रैक्स। इट फॉलोज अ डिस्टेंस कवरिंग अ लार्ज एरिया, being less viscous or more fluid. The lava flows of Deccan traps in the central and the southern India are of the same type. अब इसमें जो ये जो टाइप होता है ये लेस विस्कस होता है, मतलब इतना ज़्यादा फ्लूइड नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होता फिशर टाइप में। जो सेंट्रल वेंट टाइप था वो वाला ज़्यादा विस्कस था। अब आता है आपका बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इरप्शन, मतलब नेचर ऑफ इरप्शन, जो आपका मटेरियल इरप्ट हो रहा है उसका क्या नेचर है, क्या वो ज़्यादा एक्सप्लोजन से इरप्ट हो रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा क्वाइट है। तो एक्सप्लोसिव टाइप में क्या आता है, इन दिस द लावा इज़ ऑफ एसिडिक नेचर एंड बिकॉज ऑफ देयर
हाई डिग्री ऑफ विस्कोसिटी दे प्रोड्यूस एक्सप्लोसिव इरप्शन। अब एक्सप्लोसिव टाइप में क्या आता है, लावा जो है वो एसिडिक नेचर का होता है, जो लावा इरप्ट होता है वो किस नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो वो ज़्यादा विस्कोसिटी से इरप्ट होता है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, ठीक है। फिर आता है आपका क्वाइट टाइप। इसमें क्या आता है आपका, इन दिस केस द लावा इज़ बसाल्टिक कंपोजिशन। बसाल्टिक कंपोजिशन मतलब कि आपका बेसिक हो नेचर में, विच इज़ हाईली फ्लूइड एंड होल्ड्स सम गैसेस। इसके अंदर कुछ गैसेस कंटेंट भी होता है। इट कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू स्प्रेड एज अ थिन लेयर। ये लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ट्रैवल हो सकता है। तो ये आपके अदर टू टाइप्स ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, दैट इज़ द एक्सप्लोसिव टाइप एंड द क्वाइट टाइप। आगे बढ़ते हैं, कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ द एक्सप्लोजन वोल्केनिक इरप्शंस। पहला अब आता है इसमें अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। अब उसके अकॉर्डिंग ये आपका बेसिक और मेजर टाइप है, ठीक है। इसके अंदर पहला आपका आता है हवाईयन टाइप। हवाईयन टाइप क्या होते हैं, ये माइल्डेस्ट मतलब कि बहुत कम एक्सप्लोजन के साथ ये वोल्केनिक इरप्शन होता है। इसमें नो एक्सप्लोजन मतलब कि अधिकतर नो एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, या फिर बहुत कम होगा। लावा इरप्ट होता है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ लावा भी होते हैं एज अ थ्रेड लाइक मासेस की तरह ब्लोन आउट होते हैं, ठीक है। दे ब्लोन अप बाय द विंड कॉल द पील्स हेयर। तो लिटिल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये ब्लोन अप होते हैं इनटू द विंड, और इसको क्या नाम दे रखा है, पील्स हेयर नाम दे रखा है, ठीक है। इसको पील्स हेयर बोलते हैं जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, हवाईयन वोल्केनो। समझ में आ गया ये द ईजीएस्ट एंड द माइल्डेस्ट विदाउट नो एक्सप्लोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्ट्रोम्बोलियन टाइप। स्ट्रोम्बोलियन टाइप अब उससे थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होगा। इट इज़ समटाइम वॉयलेंट लावा इज मोर विस्कस एंड द फ्रेगमेंट्स ऑफ द लावा आर ब्लोन अप इनटू द एयर फॉर्मिंग द बॉम्ब्स और द स्कोरेशियस फ्रेगमेंट्स, ठीक है। कुछ बॉम्ब्स निकलते हैं, उसमें थोड़े से हेयर लाइक स्ट्रक्चर मासेस निकल रहे थे, यहाँ पे थोड़े से छोटे छोटे बॉम्ब्स निकलते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है आपका, वोल्केनो स्ट्रोम्बली इन सिलिसिली, ओके। तो ये आपका थोड़ा और विस्कस आ गया। अब वोल्केनियन स्ट्रोम्बोलियन से भी ज़्यादा विस्कस होगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो समटाइम एक्सप्लोसिव लावा इज़ अ टाइप ऑफ विस्कस सॉलिडिफाइज क्विकली ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स आर ब्लोन ड्यूरिंग द सक्सेसिव इरप्शन, जैसे कि वोल्केनो इन लिपारी, ओके। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द वेसुवियन टाइप। वेसुवियन टाइप हाईली एक्सप्लोसिव होता है। अमंग द थ्री सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव वेसुवियन टाइप होगा। माग्मा जो होता है वो एक्सप्लोड करता है ड्यू टू द वेरी हाई कंटेंट, ड्यू टू द वेरी हाई गैस कंटेंट। ये ऐसे इस तरीके से होता है लाइक अ कॉलीफ्लावर, ठीक है, मतलब कॉलम्स ऑफ गैसेस निकलते हैं इसमें फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वेसुवियस नियर नेप्स। अगर आपको ये एग्जाम में आता है तो आई विल सजेस्ट यू टू राइट द एग्जाम्पल्स टू, ओके। इट विल ग्लोरीफाई योर आंसर। नाउ पीलन हेयर। पीलन हेयर में क्या होता है, सॉरी पीलन टाइप, इट इज़ द मोस्ट वॉयलेंट, ओके। माग्मा इज़ हाईली विस्कस एंड फॉर्म्स हार्ड कवर इन वॉल्केनिक पाइप्स, ठीक है। हाईली विस्कस होता है, इसमें एस्केप जो गैसेस होती हैं वो साइड में से एस्केप हो जाती हैं। जो वो फिशर्स बताए थे मैंने आपको, तो गैसेस वहाँ से एस्केप हो जाती हैं थ्रू द साइड्स of the volcanic cones as the avalanche of the molten rocks, materials and the gases. Example है इसका Montpellier. Now the last one is the Pallinian type. Pallinian type में क्या आता है, ये extremely violent होता है. Many of the gases in the volcanic eject rise in the column to great height like a cauliflower. Same with the cauliflower, okay. Huge fragments निकलते हैं और it is the most and the extremest वायलेंट गैसेस निकलते हैं इसमें और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव भी होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पॉपुली रो। सो विद दिस वी हैव कवर्ड ऑल द टाइप्स ऑफ द वोल्केनोज। मैं सिर्फ इस टाइप को थोड़ा सा और क्विक रिव्यू दे देती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा और वेराइटीज़ हैं। पहला आता है हवाईयन टाइप। ये बहुत कम एक्सप्लोसिव या फिर बिल्कुल ही भी एक्सप्लोसिव नहीं होता, माइल्डेस्ट होता है, लावा इरप्ट होता है और थ्रेड लाइक मासेस की तरह इरप्ट होता है, जिसको पील्स एयर कहते हैं। स्ट्रोम्बली टाइप ये हवाईयन टाइप से थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है, इसमें फ्रेगमेंट्स ऑफ लावाज निकलते हैं एज अ बॉम्ब फॉर्म। बस वोल्केनियन टाइप अमंग द टू सबसे ज़्यादा
क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है, हाई लार्ज क्वांटिटी में ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स आर ब्लोन आउट, ठीक है, सक्सेसिव एरप्शन के संग। फिर आता है वेसुवियन टाइप, ये उससे भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है और ये कॉलीफ्लावर शेप लेके मासेस को और गैसेस को इरप्ट करता है। पीलेंस एयर, ये बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है और हाईली विस्कस होता है। हार्ड रॉक्स कवर जो होती हैं वो ब्लोन आउट होती हैं लाइक एवलांचेस, ठीक है ना। पीलेन या फिर आता है आपका प्लियन टाइप, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट विस्कस और मोस्ट वॉयलेंट वोल्केनिक इरप्शन होता है। ये इजेक्ट करता है गैसेस को और द रॉक मासेस को, ठीक है, लाइक ए कॉलीफ्लावर 2। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ वोल्केनोज। विद दिस टाइप्स ऑफ वोल्केनोज वी हैव कवर्ड दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिज्म पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।